एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम डेट 10/9/2024 के शिफ्ट 3 ऑल 25 मैथ क्वेश्चन का सलूशन देखिए। यहाँ दिया है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5 गुना है। अगर धनराशि एसआई और प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है, एक 5वां हिस्सा है, और प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष प्रति वर्ष ब्याज की दर 5 वर्ष की संख्या की दर वर्ष की संख्या की 5 गुना है। तो रेट जो है टाइम का 5 गुना है, 5 टाइम्स। तो रेट निकालना है। तो रेट का डायरेक्ट सूत्र होता है रेट बराबर एसआई गुना 100 प्रिंसिपल गुना टाइम। तो यहाँ दिया है एसआई कितना दिया है 1 ना 100 प्रिंसिपल 5 और टाइम दिया R/2 R। यहाँ से टी कितना आ जाएगा, यहाँ से टी निकालना है तो टी बराबर R/5 हो जाएगा। तो यहाँ R/5 5 से 5 कट गया, R² बराबर 100, इसलिए R बराबर 10%। 10% और 10% हो गया। दस परसेंट यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि करना है तो 10 से कितना हो जाएगा ब्याज 13। 10 से हो गया 3% वृद्धि, 13% इंटरेस्ट रेट होगा। आर बराबर तो 5600 गुना 6 13/100 सही बराबर 2 जीरो से 2 जीरो 56 ने 78 कितना जाएगा 8 6 48 के 8 क्रॉस मल्टीप्लाई है 8 6 48 40 7 6 42 40 42 82 या 82 या 6 82 या 4 86 के 6 हाथ में 8 यहाँ 7 5 35 और 35 8 कितना हो जाएगा 43 68। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तो उसका परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है A² बराबर कितना 4x², यहाँ है 5 स्क्वायर 4x + 5 का होल स्क्वायर दिया है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4x + 5। परिमाप होता है 4a। तो 4 गुना 4x + 5 यहाँ 2 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से कितना आएगा 8x + 10
ऑप्शन नंबर डी ना, x प्लस 10 सी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20%, 30%, 10% के 3 क्रमांकित छूट के में बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि देखिए 1000 रुपये है ना। एक हज़ार इसको 10-20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 के सामान को 4 में बेचता है। फिर कितना 30% का फ्रैक्शन 3/10। 10 के सामान को 7 में, फिर कितना 10% 1/10। 10 के सामान को 9 में, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 गुने 9, 9 6 54 के 4, 9 5 45 और 5 50। आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में पूरा भर सकते हैं। देखिए पी और प्लस क्यू पी क्यू 10 घंटा में भर सकता है। एक पाइप आर पानी को भरे हुए टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है। आर जो है 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो 10, 15 और 12 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60। 6 में 4, जिसका 5 एफिशिएंसी होगा। परम में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 एम में खोला जाता है और पाइप आर को भी 9 बजे को खोला जाता है। टैंक कितने बजे पूरी तरह भर जाएगा। देखिए 6 से 9 3 घंटा तक ले पी और क्यू चलेगा। 6 + 4 10 एफिशिएंसी से, तो 3 घंटे में 30 यूनिट पानी भरता है। तो कितना हुआ बचा 30। अब तीनों को चलाना है। पी प्लस क्यू प्लस आर घटाने वाला 10, ये दोनों 10 भरेगा, 5 खाली करेगा, तो कितना बचेगा 10 भरा 5 खाली किया, तो कितना हुआ 5। अगर 5 12 5 7 5 5 6 30, यहाँ से 6 घंटा ये भी लगेगा। तो 9 बजे 9 और 6 12 और 3 बजे 3 PM तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। tan थीटा 3/7 sin थीटा cos थीटा 3/7। अगर बेस सेम होता है, दोनों जगह साइन है, कॉस है, तो इसमें डायरेक्ट लगा दीजिए। तो यहाँ रखिए साइन थीटा की जगह 3 -
कोस थीटा की जगह 7, साइन थीटा की जगह 3, कोस थीटा की जगह 7। 7 5 15, 15 में से 7 चाहिए 8। यहाँ पर बचती है 15 14, 7 दूनी 14, 15 14 कितना होगा 29, 8/29 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, अगर कोस 32 को साइन में कन्वर्ट करेंगे कोस 32 को साइन में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 58। तो खत्म। इसको साइन को कोस में कन्वर्ट कीजिए, कोस आएगा 62 नेगेटिव अनस्टेटर 3/5 प्लस 2/5 5/5 इक्वल टू 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन दी गई तालिका के अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका में दिए गए वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है? देखिए जो ऑप्शन दिया है उससे रिलेट कीजिए। 2015, 2016, 2018, 2016 और 2019 में देखिए 15 से 16 इनमें 14 कितना हुआ घटा के देखिए कितना है 112। इसका डिफरेंस होगा 112। इसमें सभी में दशमलव है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। 112 फिर 16, 15 से 16 में देखिए 168, 168 18, 17 से 18 में देखिए यहाँ से तो कितना आएगा 156। इसमें डिवाइड कर दीजिए इस 112/726 168 डिवाइड कीजिए किससे 838 से फिर 156। यहाँ वेरिएंस कितना अंतर है 156 को डिवाइड कीजिए 1128 में। इसको परसेंटेज के लिए 100 ले लीजिए, यहाँ भी 100 ले लीजिए। इसको परसेंटेज में देखने के लिए तुलना कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, 100 से डिवाइड तुलना कीजिए 100 से। अप्रोक्स मान लीजिए इसको 700, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 7 1 कम 7, 4 4 0 7 7 5 35 15 पॉइंट समथिंग 16 आएगा
15, यहाँ इसको 8 जीरो कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 कम 8 21 आएगा। यहाँ भी दोनों जीरो कर दीजिए, 11 कम 11, 4, 11 चौक 44, 14, यहाँ 2 5, सबसे ज़्यादा क्यों में आ रहा है ए वाला में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 62, 68, 4 स्टार हज 7 अंकों की एक संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो क्रमशः स्टार और हज को स्थान पर कौन सा अंक आएगा? लिखिए 62, 6, 8, 4 हज 4। यहाँ पर आपको 8 5 से डिवाइड होगा तो उसके स्थान पर लास्ट अंक 0 आना चाहिए। इसमें 0 नहीं है, एक ख़त्म। अब चेक कीजिए इस समय ऐसे। और 8 का विभाज्यता का नियम है, लास्ट 3 अंक डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ 0 हो गया। यहाँ कौन से अंक, पहले 2 रखिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 40, 2 0 नहीं कटेगा। फिर यहाँ 8 से डिवाइड कीजिए, 4 रखिए, 4 4 0, 8 5 40, 4 नीचे, फिर 8 5 40 कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 15 या 45 प्लस 4a माइनस 24 दूनी 48, 2 प्लस 4 इक्वल टू 1। यहाँ से 2 काट दीजिए, 2 से यहाँ कटेगा, प्लस 2, 15 या 45 4a माइनस 2 प्लस 4, तब 4a बराबर 17 एक में से एक में से 17 घटाइए, 4a बराबर -16, तो a इक्वल टू -4। -4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज PQR और मेन इस प्रकार है कि समांसम त्रिभुज है PQR और देखिए ट्रायंगल यहाँ पर AP PQR है, MON क्या दिया है, PQR दिया है 82,
इसमें MNO 5y माइनस 8। यहाँ से y निकालिए। देखिए PQR में PQR सेम एंगल होगा MON का, जो बीच में है यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ 5y माइनस 8 इक्वल टू 82। तो y बराबर यहाँ से उधर जाएगा 90 बाई 5 18। यहाँ पर क्या दिया है, Q ON साइड दिया है, ON साइड PQ QR दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए ON बराबर PQ यहाँ। तो ON बराबर कितना दिया है 3x प्लस y बराबर कितना है 24। तो यहाँ 18 रख दीजिए, इसका मान y का 18 उधर जाएगा। इसका जगह पर 18 रखिए। 3x बराबर 18 घटेगा 6, उधर जाएगा तो कट जाएगा। तो x बराबर 2। क्या पूछा है, x प्लस वाई 2 प्लस 18 20। क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध 6 लीटर पानी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मिल्क का रेशियो पहले कितना 10 लीटर दूध है, उसमें 6 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिश्रण कितना 16 हो गया। दूसरा ने क्या किया 8 लीटर दूध है, उसमें 6 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर, तो टोटल 12। यहाँ से काटिए 2/3, यहाँ से काटिए 5/8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 15:16। 15:16 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो वृत्त का व्यास 9 है, यदि दो वृत्त की एक उभयनिष्ठ व्यास रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई कितना है, डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई है 9, ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लंबाई है 5 दिया हुआ की लंबाई तो दोनों वृत्त त्रिज्या का गुणनफल
त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? R1 इंटू R2 ज्ञात करना है। वाट देखिए यहाँ नेक्स्ट, जब ट्रांसफर टेंजेंट ए होता है और क्रॉस ट्रांसवर्सल होता है, अगर डायरेक्ट टेंजेंट होता है d² माइनस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, इधर से रूट हटाएं, रूट हटा तो यहाँ स्क्वायर हो गया। फिर ट्रांसफॉर्मर टेंजेंट क्या होता है d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट हटाएं तो यहाँ स्क्वायर बैठ गया, d² माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ होगा 9, यहाँ 9 का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट टेंजेंट R1 प्लस d² R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, यहाँ दिया है 25 का स्क्वायर, ट्रांसवर्सल टेंजेंट 25 का 5, यहाँ d² माइनस R1 प्लस R2, यहाँ 9 के जगह पर हम 25 लिख देते, 25 का स्क्वायर 81, इसमें से घटाइए, इसको घटाइए, यहाँ घटाइए, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 81 में से 25 आएगा 56, यहाँ d² खत्म, यहाँ होगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4R1 इंटू R2, इसके बदले लिखे हैं 4R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना है 56, तो R1 और R2 बराबर 56/4 इक्वल टू 28। 4 से डिवाइड कीजिए 14 आएगा, इसके आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई के होल स्क्वायर, यहाँ से x² प्लस y² प्लस 2xy, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यहाँ पर x² प्लस y² का मान 280 प्लस 120 यहाँ रखाइएगा 240, रूट में होगा 520 का तोड़िए x प्लस वाई, इसको तोड़िएगा 13 10 और 4 को यहाँ बाहर निकालिए 2
13 गुना 10 x माइनस वाई देख लीजिए x माइनस वाई इसका भी स्क्वायर होगा स्क्वायर करेगा रूट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 280 माइनस माइनस 2 गुना 120 रूट अंडर 120 240 रूट अंडर 40 कितना आएगा रूट तो क्या दिया हुआ है यहाँ लिखिए एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा कितना दिया रूट 2 10 2 गुना 13 रूट 10 यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए बट्टा में आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटा रूट 13 1 बटा रूट 13 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इसका एवरेज लेना है योग होता है एवरेज के लिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n तो n से n खत्म हो जाएगा तो एवरेज के लिए आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 बाई 6 तो यहाँ n 45 है 45 एक 46 45 दूनी 90 एक 91 बाई 6 दोनों को गुना कीजिए यहाँ देखिए क्रॉस यहाँ 46 के 6 हाथ में 4 इसमें गुना कीजिए 9 से 9 चौक 54 के 4 9 चौक 54 के 4 4 8 9 चौक 36 और 5 36 5 41 बाई 6 6 चौक 36 6 चौक 36 5 8 8 7 9 चौक 54 69 9 चौक 54 हाथ में 4 4 4 6 को 6 7 42 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक कार्य दिवस को में एक छात्र द्वारा भिन्न भिन्न गतिविधियों बताएगा। घंटों की संख्या दर्शाता है। एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दिन में स्कूल में बिताए गए, तो देखिए यहाँ पर दिया है कितना है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 4, 2, 4 कितना, सोने में 8 घंटा और स्कूल में 6 घंटा, गृह कार्य में 4 घंटा, खेलने में 2 घंटा, अन्न में 4 घंटा। तो स्कूल में कितना 6 स्कूल पूछा है, तो 6 कितना में 24 में एक दिन के लिए बोला है। गुना 100, यहाँ से आएगा 4, इससे डिवाइड कीजिए 25 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता और ममता के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, लेकिन 2% अवैध थे। यदि सुनीता को इतना मत मिला, वैध मतों का 78% है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या, मान लीजिए कोई चुनाव में टोटल संख्या X था, इसका 85%, 85% का फ्रैक्शन कितना होगा, 85/100 लिख दीजिए। 2% मैंने कि 85% मतदाताओं ने वोट दिया, तो इतना तो वोट दिया, इसका 2% अवैध हो गया, तो कितना अवैध है, 98%, 98/100। फिर इसका यदि सुनीता को इतना मत मिला, 64,97,4 मत मिला, जो वैध वोटों का, जो इतना ऐसा वैध वोट है, वैध वोट का 78% है, 78। इक्वल टू कितना दिया है, 64,974। यहाँ से डिवाइड कीजिए 17 बार में, 17/20, 49/50, यहाँ 25, 25, 13, 26, 4 से डिवाइड कीजिए, 4, 4 एकम 4, 7 चौक 28। इससे और इससे काटिएगा तो तीनों से डायरेक्ट एक बार में कट जाएगा, कैसे कि 9 7 63 और 3 का 9, लास्ट में 9 आ रहा है, सब कट जाएगा एक बार में। एक बार में तो यहाँ 1000 और फिर 10,000 आंसर। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए दंड आलेख दिए गए वर्षों को में दुनिया भर में देश ए प्रत्यक्ष विदेश निवेश $मिलियन को दर्शाता है। 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात क्या था,
2018 में। तो यहाँ देखिए 2018 में कितना है, 2018 में 65 है, 65, और 2015 में 60। तो 18, 65 अनुपात 60, 13 अनुपात 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके कलर दूसरा ले लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का MRP और CP का डायरेक्ट होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, कितना हुआ, तो MP और CP बराबर 10, 120, 10%, सॉरी 110 बटा 180, यहाँ से 0, 8, 11। तो पहले क्रय मूल्य पूछा है, तो पहले 8 अनुपात 11। स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर और धारा बोट, स्थिर जल में चलेगा तो बोट का चाल हो जाएगा 18 किलोमीटर, धारा करंट का स्पीड होगा 3 किलोमीटर। तो 105 किलोमीटर दूरी, तो अनुकूल जाता है 105, तो धारा के साथ दोनों जुड़ेगा, तो कितना होगा 21 प्लस 105 किलोमीटर आएगा भी, और इसमें धारा के अनुकूल आ रहा है, प्रतिकूल माने कि विपरीत, इसमें धारा का स्पीड घटेगा नाव का स्पीड से। तो यहाँ 15, यहाँ 5 प्लस 15 छक्का 90, 15 7 105, 12 घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, तो अभिनिष्ट अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 22 का सलूशन देखें। यहाँ से 2 कॉमन 2 cos थीटा क्वेश्चन नंबर 22, इसको 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5
कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा -6 = 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -6 = 0। तो कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो कोस थीटा = 1/√2। √2 कितना होता है 45 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी आप मान रख दीजिए सेम आएगा। 1 प्लस इसमें इसको करिएगा तो √2 से 45 के √2 होता है +1 और √2 -1 1 प्लस इसका परिमेय करिए, ऊपर नीचे गुना होगा और √2 -1 +1 √2 +1 यहाँ डिफरेंस 1 का 4 यहाँ होगा 1 प्लस उसका हटा दीजिएगा तो √2 +1 बट्टा यहाँ 2 में 2 से गुना कीजिएगा 2 और -1 1 होगा √2 प्लस √2 2 आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कागज की एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए इसमें शेप ले लेते हैं। आयत हो गया, बेलन ले लेते हैं। बेलन दूसरा कलर ले लेते हैं पीला। इसका लंबाई दिया है 50, चौड़ाई 22, तो इसका पूरा परिधि 22 हो जाएगा। तो वृत्त आधार परिधि हो जाएगा 22, 2 परिधि बराबर 2 पाई r 2 × 22/7 × r = 22, इसलिए r बराबर 7/2 आयतन होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h। इसका हाइट हो जाएगा कितना 50, त्रिज्या होगा यहाँ से 7/2, तो πr² होता है πr² आयतन होता है बेलन का। तो कितना दिया है 22/7, आर के वैल्यू 7/2, 7/2, हाइट कितना 50। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको 11 बार में काट दीजिए, इसको यहाँ 25 बार में काट दीजिए। 25 × 7 = 175 × 11 = होगा 5, 12 के 2
इसमें जोड़ते जाइए। 7 1 8 1 9 कम 1 1925 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 23 24 नीचे दिए गए मार्च 2019 में मई के दौरान एक कंपनी के 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय और उनके स्रोतों को दर्शाता है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किया बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। देखिए इसको जोड़िए। एरियर कितना दे रहा है 4 6 3 9 9 9 18 18 8 26 26 5 31 31 के 1 31 के 1 4 4 8 12 5 17 17 5 22 17 5 22 3 25। बोनस का तो नीचे बोनस रहेगा ना, 2 0 लास्ट में 2 0 रख लीजिए। 8 7 15 के 5 15 5 20 20 1 21 21 21 3 21 3 24 के 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12। हम्म 15 20 20 15 20 21 24 24 24 के 4 4 4 4 8। ठीक है ऊपर लो देखिए 8 19 गुना 100 2 0 से 2 0 2 1 2 5 0 0 में 24 से डिवाइड कीजिए। 124 2 बार में 24 दूनी 48 248 2 जितना होगा 2 से ऊपर वो कट जाएगा 2.2242। यहाँ से ऑप्शन 124 दूनी 200 248 यहाँ 251 है 2 से कटेगा। यहाँ 2 से कौन कट रहा है, यही कट रहा है। नेक्स्ट देखिए के कौन सा मान के लिए समीकरण 2x + 7k - 8 = 0 तो x + y - 9 = 0। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मूला होता है जिसे नो सॉल्यूशन। क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल समांतर। तो इसका होता है A1 A2 = B1 B2। तो यहाँ दिया है A1 पहले वाला में देखिए A1 कितना दिया है 2, A2 कितना दिया है 2x 1 बराबर 7k
आ गई एक से खत्म, k = 2/7।